हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे मेजरिंग टेप आपके सामने है, इसके बारे में बताऊंगा आपको, साथ ही यूनिट कन्वर्जन हम बताएंगे, स्क्वायर फुट के बारे में बताऊंगा। कोई आपके पास डायग्राम वगैरह होगा, कुछ भी इमेज वगैरह, कोई प्लॉट वगैरह होगा, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हम आज के एक ही वीडियो में समझने जा रहे हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले जो चीज़ आपको सामने स्क्रीन में दिख रही है, जैसे 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर रहता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm रहते हैं, 1 फुट की बात करो 12 इंचज़ रहते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये सब आपको याद होने चाहिए, बट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आपको सामने स्क्रीन में आपको ये मेजरिंग टेप में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आप सभी के पास तो ये चीज़ होगी नहीं भी तो एक बार देख लो इस चीज़ को, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो रीडिंग्स आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितनी भी रीडिंग्स हैं, ये सारे रीडिंग्स आपको शो कर रही है इंचेस। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मार्कर को मैं मेजर करना चाहूँगा तो ये मार्कर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचेस तक का आ रहा है ना, क्योंकि 5 तक यहाँ की रीडिंग आ रही थी। तो ये आपके सामने इंचेस वाली रीडिंग आ चुकी है। अगर मैं उसी तरह से नीचे वाली रीडिंग्स की बात करूँ, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपको दिख रहा है। ये सब कुछ सेंटीमीटर में है। फिर 1 आ गया, इसका मतलब ये 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर करते करते ये 20 सेंटीमीटर पर आ गए हो। फिर आगे 30 सेंटीमीटर तक आ गए। क्लियर हो गया? अभी तक आपको क्या समझ आ गया? इंचेस वाली रीडिंग आपको समझ आ गई, सेंटीमीटर वाली रीडिंग्स आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, जैसे मान के चलो ये 1 इंच है हमारे पास और ये हमारे पास 2 इंचज़ है, ठीक है। 2 इंच और 3 इंच के बीच की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको 1 इंच ये दिख रहा होगा, 1 इंच ये दिख रहा होगा, एक आधा इंच भी आपको दिख रहा है। सेंटीमीटर की सॉरी बात कर रहा हूँ। मतलब आपको बताने की कोशिश करो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, जो सामने लिखा हुआ था। कैसे आपको समझ आ गया ना? 2 से 3 की बात करो, इसके बीच में आपको 2.5 के करीब 2.5 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए ये कहा गया है। उसी तरह से जो सेंटीमीटर की रीडिंग आपको दिख रही है, 6 से लेकर 7 सेंटीमीटर की बात करिए, 1 सेंटीमीटर है, इसको बीच में फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मतलब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 mm होते हैं। जो फर्दर इसके पार्ट्स हैं ना, वो mm वाले पार्ट हो गए। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, जो सामने आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। क्लियर हो गया? तो 1 इंच में इतने सेंटीमीटर रहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में इतने mm रखते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको बताऊंगा आप अपनी हाइट को कैसे मेजर कर सकते हो। मेजर करना तो आपको पड़ेगा, बता सकता हूँ। जैसे अगर आपको हाइट सेंटीमीटर में गिवन, उसको फुट में कैसे कन्वर्ट कर लेते हो। जैसे भर्ती वगैरह की, आर्मी की कोई जॉब वगैरह करनी होगी, वहाँ पे आपकी जो हाइट वगैरह है वो सेंटीमीटर में मेंशन होती है, उसको फुट में कैसे कन्वर्ट करें या फुट से सेंटीमीटर में कैसे जाना है, वो सभी हम समझेंगे। अब हम दोबारा से मेजरिंग टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये आपको समझ आ गया, इंचेस वाला आपको समझ आ गया, सेंटीमीटर समझ आ गया, mm आपको समझ आ गया। अब मैं इस मेजरिंग टेप को अगर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक रीडिंग दिख रही है 12 वाली। या ये क्या हमारे पास, ये भी इंचेस है ना, 10 इंचेस हो गया, 11 इंचेस हो गया, 12 इंचेस। तो यहाँ पर आपको 1 भी दिख रहा होगा डार्क में, मतलब ये फुट आपको दिखा रहा है। ये 1 फुट का साइज़ आ गया। ये जो साइज़ आपके पास पूरा, ये वाला साइज़, ये 1 फुट का साइज़ है यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये समझ आ रहा है आपको कि जो 1 फुट की अगर हम बात करें, इस 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, वैसे हाँ लिखा भी हुआ है यहाँ पर, 1 फुट में 12 इंचेस हो गई, इतना भी आपको समझ आ गया, ठीक है। आगे चल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसी 1 फुट की तरफ यहाँ पर आते हैं, तो इस 1 फुट में 30 सेंटीमीटर ये थे, जितना 20 सेंटीमीटर 21 करते करते 30 सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ तक हमारे पास जाकर तो 12 इंच से फिर 1 फुट आ रहा है। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो कि 1 फुट में जो हमारे पास 30.48 सेंटीमीटर आते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब मैं वैसे ही स्केल को, अगर मैं मेजरिंग टेप को ओपन करता जाऊँ, अगर मैं 1 फुट की तरफ आया था यहाँ पर, अगर मैं ऐसे करते करते 2 फुट की तरफ आ जाऊँ, ये 2 फीट आ गया आपके पास 24 इंचेस। वैसे मैं अगर 3 फुट की तरफ आ जाऊँ यहाँ पर, तो जो ये डिस्टेंस होगा 3 फुट तक का, इसे बोलते हैं यार्ड, ठीक है। तो 1 यार्ड आपको दिख रहा होगा, 1 यार्ड जो रहता है वो 3 फीट के बराबर रहता है। इतना भी क्लियर हो गया। आप कभी कभी वर्ड सुनते हो कि सूत वाला। अब ये सूत क्या रहता है, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा 1 इंच जो है वो 8 सूत के बराबर है, ये हम देख लेते हैं। अब इसी मेजरिंग टेप की तरफ हम दोबारा से आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लें। हाँ, जैसे मान के चलो हम ये एग्जांपल लेके चल लेते हैं। ये 3 इंचेस है और ये 4 इंचेस है। इसको फर्दर अगर हम पार्ट्स वगैरह करें, तो इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली लाइन फर्दर 3 और 4 को डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ, एक साइड लेफ्ट वाले पार्ट की तरफ आ जाऊँ, तो यहाँ पर भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। अगर मैं इस पार्ट की तरफ आऊँ, तो इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 1 इंच में 8 सूत रहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंच को ना 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो बेसिक कन्वर्जन तो आपको समझ आ गया, बेसिक यूनिट्स वगैरह की 1 इंच में कितने सेंटीमीटर वगैरह होते हैं। अब हम पहले स्क्वायर फुट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। स्क्वायर फुट का मतलब क्या, जैसे मान के चलो मैं इसी मेजरिंग टेप को ओपन वगैरह करता हूँ, तो 1 फुट का मार्क में लगा देता हूँ, ठीक है।
जैसे यहाँ से मैं मार्क लगाना स्टार्ट करूँ तो 1 फुट मेरा तकरीबन जाके यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस F तक बन रहा है, नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ तक बन रहा है। मतलब अगर मैं एक डिब्बा बनाऊँ इस तरह का, मान के चलो ये मैं एक डिब्बा बना रहा हूँ इस तरह से, इसकी ये साइज़ भी 1 फुट है, ये साइज़ भी 1 फुट, ये भी 1 फुट, ये भी 1 फुट है, ठीक है। ये जो साइज़ है ना, जब यहाँ पे 1 फुट लेंथ है, 1 फुट विड्थ है, 1 फुट लेंथ 1 फुट विड्थ आ गई यहाँ पे, इस तरह का कोई साइज़ होगा उसे हम बोलेंगे 1 स्क्वायर फुट, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया 1 स्क्वायर फुट कितना होता है। वैसे अगर इसी साइज़ का मैं एक बॉक्स और यहाँ पर बना दूंगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ बनेगा वो 2 स्क्वायर फुट बन जाएगा। मान के चलो 1 स्क्वायर फुट मैंने यहाँ पर बना दिया, एक मैंने इस तरह से यहाँ पर बना दिया, एक इस तरह से मैंने यहाँ पर बना दिया, 4 पीस इस तरह के बना दिए, 4 बॉक्स इस तरह के बना दिए, तो वो मेरे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर फीट। तो यहाँ से आपको स्क्वायर फुट वगैरह तो समझ आ रहा होगा स्क्वायर फुट वगैरह क्या रहता है। अब हम समझ लेते हैं कैलकुलेशन वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो आपके घर का कोई एरिया ले लो, किचन लेके चलो, मान लो किचन की लेंथ विड्थ की बात मान लेते हैं यहाँ पर, या रूम मान के चलो आप, रूम की अगर आप लेंथ मान के चलो, अब लेंथ मान के चलो रूम के जो है, या कोई भी एरिया आपके पास कोई प्लॉट वगैरह कोई खेत वगैरह, ठीक है, वो एग्जांपल लेके चलते, सबसे ईजी एग्जांपल है। आपको इस प्लॉट है उसकी लेंथ मान के चलो, अब लेंथ है उसकी 50 फीट, एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 50 फीट उसकी यहाँ पर आ गई है लेंथ हमारे पास, इसको वैसे जनरली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसकी जो विड्थ हमारे पास, ये जो विड्थ आपके पास मान के चलो, इस ज़मीन की जो विड्थ वगैरह वो मान के चलो 70 फीट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर फुट कैलकुलेट करना है, कितने स्क्वायर फुट की ज़मीन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, वो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को इस विड्थ से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 550 को आपको 70 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 3500 आपके पास स्क्वायर फुट में आपके पास आंसर आ जाएगा, स्क्वायर फीट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि फुट क्या होता है, फिट क्या होता है। फुट जो है वो 1 यूनिट की बात करेंगे, 1 फुट, बट जब हम ज़्यादा बात करेंगे 2 फुट 3 फुट, वहाँ पे फुट नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम फीट बोलेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर फुट आपको समझ आ गया। अब ये तो सिंपल सा था ना, कई बार आप देखोगे वहाँ पर क्या लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, या इस तरह से लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 50 फीट, ये जो लेंथ है आपके पास वो 50 फुट और 3 इंचज़ है, और जो आपके पास ये विड्थ है वो 70 फुट और 4 इंचज़ है। इस तरह से लिखा होता है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, 50.3 को 70.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसा नहीं करना। आपको इस इंचज़ को भी पहले क्या करना पड़ेगा, फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं वो हम समझ लेते हैं पहले। अब देखो, जब हम बात करते हैं, हमारे पास पता है कि 1 फुट में 12 इंचज़ हैं, वो तो क्लियर हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ 2 फुट में कितने इंच हुए, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 24 इंचज़ हो गए, इतना क्लियर हो गया। आपसे कोई पूछेगा 3 फुट में कितने इंचज़ हो गए, आप इस नंबर को सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो सिंपल था। बट आपसे कोई पूछता है, मान के चलो कि 50 इंचज़ में कितने फुट हो गए, वो कैसे करना है, उसके लिए याद रखना आपको पता होना चाहिए 1 इंच में कितने फुट थे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंच जो होगा हमारे पास, 1 इंच जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/12 फुट के बराबर हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना आपने, ठीक है। 1/12 फुट हो गया। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, मान के चलो यहाँ पर आपको 3 इंचज़ कैलकुलेट करना था ना, आप क्या करोगे, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं 3 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास कट के तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा गया 4 इंचज़, तो 4 इंचज़ में कितने फुट हो जाएंगे, आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से, जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा फुट में। समझ आ गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं 50.3 है ना, जब मैं 50 को मैं वैसे लिख देता हूँ, ये पॉइंट लगा के मैं क्या करूँगा, इस 3 फुट की अगर मैं बात करूँ, 3 इंचज़ की बात करूँ, इस 3 इंचज़ को मैंने क्या करना है, फुट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 3 को 1/12 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे कैलकुलेटर में यूज़ कर लेता हूँ, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.25 के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.25, 50.25 लिख दूंगा, ठीक है। वैसे अगर मैं 74 की बात करूँ, यहाँ पे 70 को वैसे लिख दूंगा। ये जो मेरे पास 4 है ना, 4 जो लिखा हुआ है ये इंचज़, इसे मैं कन्वर्ट करूँगा फुट में। तो कैसे करूँगा, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/12 से, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.33 आपके पास आ चुका है। अब सिंपल आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना, क्या करोगे, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है, तो वही हम काम करेंगे। 50.25 को हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 70.33 से, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 343534.08 स्क्वायर फुट आपके पास आंसर आ चुका है। ये आपको समझ आ गया ना, किसी भी प्लॉट का एरिया वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर फुट वगैरह है वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हाइट वगैरह की, कि हाइट वगैरह कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर आपकी फुट में हाइट है तो वो तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि अगर आपको मान के चलो
हाँ, अब यहाँ पर देखो 1 फुट में ना इतने इंचेस हैं। हम यहाँ पे फुट और सेंटीमीटर की बात करेंगे, बाकी चीज़ों को भी आप सेम टू सेम उसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। अब 1 फुट में आपके पास 30.48 सेंटीमीटर हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आप रफ कैलकुलेशन करना चाहते हो, 1 फुट को आप 30 सेंटीमीटर के बराबर मान के चल सकते हो। बट हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लेके चलेंगे। 1 फुट का मुझे पता है वो 30.48 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, मुझे बस एक यूनिट का पता होना चाहिए। मुझे पता था 1 फुट में इतने सेंटीमीटर हैं। अब मुझसे कोई पूछेगा 50 फुट में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो मैं 50 को से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई मुझसे पूछेगा 25 फुट में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, मैं 25 को 30.48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। वो क्लियर हो गया। 1 फुट से सेंटीमीटर में जाना तो ईजी हो गया। हम बात करेंगे कि 1 सेंटीमीटर से आप फुट में कैसे जाओगे, या आपको कभी सेंटीमीटर में हाइट गिवन है, आप फुट में कैसे जाओगे। उसके लिए फिर से वही बात है, आपको इतना पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने फुट होंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 30.48 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट के बराबर है। यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 30.48 फुट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सिंपल इस चीज़ को मैंने यहाँ पर जाकर डिवाइड कर दिया। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइड बाय 30.48, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर जो है वो 0.032 फीट के बराबर आ जाएगा। बस ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, मान के चलो जो हाइट है वो 176 सेंटीमीटर है। हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आपको पता है इतने फुट के बराबर होता है, तो 176 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, इस नंबर को 176 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176 से, तो आ जाएगा 5.77 फुट। मतलब अगर किसी की हाइट जो है वो 176 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी होगी, 5.7 फीट के करीब करीब उसकी हाइट हो गई है। वैसे कोई कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछे 155 सेंटीमीटर में कितने फुट होंगे, आपने जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसको 155 से मल्टीप्लाई करते ना, आपका आंसर फुट में आ जाएगा। ये सब कुछ आपको समझ आ गया। वैसे आप इंचेस का सेंटीमीटर से भी कर सकते हो। 1 इंच का पता है इतना सेंटीमीटर है, आपसे कोई कितने भी इंच पूछ ले, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा मेजरिंग टेप का क्या फंडा रहता है, मेजरिंग टेप का क्या सिस्टम रहता है, वो आपको समझ आ गया होगा। स्क्वायर फुट वगैरह आपको समझ आ गया होगा, यूनिट्स कन्वर्जन आपको समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे किसी तरह का डाउट रहता है, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप जिस भी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, वहाँ पे 1 स्क्वायर फुट ज़मीन की बात करें, उसका रेट क्या चल रहा है, 1 स्क्वायर फुट ज़मीन वहाँ पे कितने की मिलती है, इतना आपको पता होना चाहिए। आपने हमें भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पर चाहते हो कि जैसे आपके वहाँ की जो ज़मीन मेजर करने का सिस्टम है वो स्क्वायर फुट में नहीं रहता, वो मरला में रहता है, कनाल में रहता है, एकड़ में रहता है, बीघा में रहता है, या किसी भी तरह की और कोई यूनिट वगैरह, तो हम उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बस इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।